भाजपा की नीति उस वक्त भी बिहार के साथ छलावा करने की थी। वो किसी न किसी मामले को टालते रहती थी और ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की हुई कि हम उस जमीन को अच्छे से भर के देंगे। इससे केंद्र सरकार की मंशा जाहिर होती है कि किस तरह बिहार के प्रति उनका सौतेला व्यवहार है। अब वो कह रहा है कि ये लैंड भी अच्छे है, तब आगे एक ही चीज़ है कि उनको यही कहा जाएगा चलिए अब आप चांद पर बना लीजिए। अगर बीजेपी को बनाना होगा तो उस प्रकार के प्लान्स दे दिए होते हैं। जब 2015-16 में ये हुआ कि भाई बिहार में एक एम्स बनना है तो माननीय नीतीश जी ने ये कहा कि भाई पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच होता है तो वो दरभंगा में एम्स होगा। लेकिन भाजपा की नीति उस वक्त भी बिहार के साथ छलावा करने की थी। वो किसी न किसी मामले को टालते रहती थी और अंत में इन्होंने वहाँ जेपी नड्डा से मिले, वहाँ के जो बाकी स्वास्थ्य मंत्री से मिले तो दरभंगा फाइनल हुआ। दरभंगा फाइनल होने के बाद डीएमसीएच का परिसर हुआ, उसमें भी केंद्र सरकार को आपत्ति हुई। इसी क्रम में जब हुआ तो भाई एक शोभनी बाईपास के पास राज्य सरकार ने जमीन मुहैया कराई एम्स के लिए। जैसा कि ज्ञात होगा हर जगह एम्स जो होता है वो ग्रीनफील्ड एरिया में होता है। ग्रीनफील्ड एरिया का अर्थात वो खुले में होता है। आप बाकी अन्य एम्स के भी देख लीजिए। देने के लिए उसके सौंदर्यकरण के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कैबिनेट में मीटिंग की, उसे पास किया, टेंडर किया, 309 करोड़ से ज़्यादा रुपए सैंक्शन किए और ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की हुई कि हम उस जमीन को अच्छे से भर के देंगे। इतना ही नहीं, 4 लेन से एम्स तक के लिए एक 4 लेन की व्यवस्था, यानी कि दरभंगा का देख लिया आप, दरभंगा बाईपास 4 लेन से वहाँ पहुँचने में आराम मरीजों को, डॉक्टरों को, पराकर्मियों को। दरभंगा में एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के कारण सब लोग को, चिकित्सकों को आराम, सभी लोग को आराम। इन सब सोच करके वहाँ पर किया गया। मगर केंद्र सरकार की मंशा बिहार की जनता के प्रति कैसे आप समझ लें। उन्होंने अब इस ग्राउंड पर इसको कैंसिल कर दिया कि ये जमीन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि जमीन लो लाइन है। अरे भाई, जमीन जब लो लाइन था तो उसको भरने की, सौंदर्यकरण की करने की, उसके अप्रोच में बनाने की जिम्मेदारी जब राज्य सरकार ने ली तो आपको क्या दिक्कत है। और ज्ञात होगा आपको कि विश्व में लोग समुद्र में रिक्लेम करके लैंड को बनाए हुए हैं। हांगकांग का एयरपोर्ट ले लें, जापान का एयरपोर्ट ले लें, सिंगापुर आइलैंड को ले लें, तो इन आइलैंडों में वो जमीन को समुद्र में भर के, जिन आइलैंड के पास जमीन की कमी है वो समुद्र को भर करके बनाया गया है। और ये छोड़िए, हिंदुस्तान की बात करें, बॉम्बे बे रिक्लेमेशन एरिया वो क्या है, वो उन्होंने समुद्र को भर के वहाँ निकाला है और इसमें एक लो लाइन लेकर के करना। इससे केंद्र सरकार की मंशा जाहिर होती है कि किस तरह बिहार के प्रति उनका सौतेला व्यवहार है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी क्रम में डीएमसीएच के उत्थान के लिए 2500 बेड करने के लिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए अलग से शासन संसाधन किए ताकि मिथिला के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। इन सब में जो केंद्र सरकार का छलावा है यह स्पष्ट है और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बिहार की जनता अपना हक मांगती है और आप जो हक को आप हकमारी कर रहे हैं और यहाँ का एम्स को दिक्कत कर रहे हैं, इससे हम लोग सब में छोड़ने हैं और उनको हम लोग बेनकाब करने में लगे। बाकी अन्य चीज़ें राजीव सर बताएंगे। उस वक्त जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा एक एडिशनल और एम्स बिहार को दिया जाए। साथ साथ यह भी कहा कि जमीन देने की जिम्मेवारी बिहार सरकार को, साइट सिलेक्शन जगह की जिम्मेवारी बिहार सरकार को। उन्होंने कहा दोनों चीज बिहार सरकार करेगी और लेवल करके हमको देगी। नॉर्मली जो बनता है एम्स वो ग्रीन फील्ड में बनता है। आप वो ग्रीन फील्ड में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुविधाजनक होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे कि जल्द से जल्द एक एम्स बने, इसलिए उन्होंने ग्रीन फील्ड के कहा कि एक नया जगह चुनिए, हम भी देखेंगे ताकि यहाँ के लोगों को, माने दरभंगा के साथ साथ अगल बगल जितने जिला हैं सब लोगों को सुविधा एम्स की मिल सके, इसलिए नई जगह चुना जाए। सोमना एक बाईपास के पास एक जमीन दिखी जो 189 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा कि ये जमीन अच्छी है और ग्रीन फील्ड है,
यहाँ पर बनाना सुविधाजनक और अच्छा होगा। और आप समझिए बिहार सरकार ने उसको लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन किया, टेंडर कर दिया। टेंडर करने के बाद उसको उन्होंने कहा कि जैसे ही चिट्ठी आएगी हम इसका काम चालू कर देंगे। उतना ही नहीं, 26 अप्रैल को सेंट्रल की एक टीम आई देखने के लिए 123 को 23 में। उनके लोगों ने कहा अखबार से कि साहब ये जमीन ठीक है, इस पर क्या कहते हैं काम हो सकता है। वो चले गए। जाने के बाद अभी मई महीने में 24 मई को उन्होंने लिख के भेजा कि साहब ये जमीन अच्छी नहीं है, इस पर बनाना मुश्किल है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से लगातार टहला रही है, एज इफ के क्या कहते हैं जमीन नहीं मिल रही है इसलिए नहीं बन रही है। अब इमेजिन कीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया उस लैंड को लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ये लैंड भी अच्छी नहीं है। तब अब एक ही चीज़ है कि उनको यही कहा जाएगा चलिए अब आप चांद पर बना लीजिए। भाई जब आप जगह हम दिया पहला वो शूट नहीं किया, दूसरा जगह दिया वो शूट नहीं किया, तो कौन सा लैंड? आप ये भी लिखते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी कहाँ बनना है, सरकार लैंड करेगी, यानी बिहार सरकार करेगी। बिहार की सरकार की कोई बात को मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि क्या कहते हैं वो। तब बिहार सरकार ने 3 बात उनको बताया कि भाई ये एयरपोर्ट के बगल में है तो एक्सप्रेसली से आ सकते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर ये आसमा दरभंगा नेशनल हाईवे से तो 4 लेन रोड बना देंगे, चाहे बिहार के किसी जिला से लोग आके एम्स में दिखा सकते। उसके बावजूद वो नहीं माने। उनका ये मानना है कि हम कोई काम नहीं करेंगे। और तो आपको जानकारी होगी कि पिछले सरकार में लगातार 4 साल तक उनके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे हेल्थ के, और दूसरे के नहीं थे, बीजेपी के थे। अगर बीजेपी को बनाना होता तो उस वक्त ही क्लियरेंस दे दी होती है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।